मेरे प्यारे शिष्य, तुमने मेरी सारी विद्याएं सीख ली हैं। अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह लॉन्गयुआन टोकन है। आज से तुम लॉन्गयुआन पैलेस के नए मालिक हो। शिष्य, मेरी चमत्कारी चिकित्सा विद्या, उसमें भी तुमने पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। ये ज्वांतियन दिव्य सुइयां है, जो दूसरी दुनिया के जादुई लोहे से बनी है। इन्हें भी अपने पास रख लो। अच्छे शिष्य, हुआझेन ग्रुप की खरबों की संपत्ति अब वह भी तुम्हारी है। आप तीनों गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल पहले मैं अपने चचेरे भाई का इल्जाम अपने सिर लेकर जेल गया था। किसने सोचा था कि यह मेरे लिए वरदान साबित होगा। मुझे न सिर्फ 3 खूबसूरत गुरु मिली, बल्कि मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन विद्याएं भी सीख ली। ठीक है मेरे प्यारे शिष्य, तुमने 3 साल तक हमारी बहुत सेवा की है। अब 3 साल का समय पूरा हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी असली ताकत दुनिया को दिखाओ। जियाओ लिन, अपना सामान बांध लो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जाओ। शिष्य, बाहर जाकर हमें याद रखना। तीन साल बाद आखिरकार मैं बाहर आ ही गया। जियो या, पहले तुम्हारे भाई में कोई काबिलियत नहीं थी जो तुम्हारी रक्षा कर सके, लेकिन अब से तुम्हारा भाई तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देगा। ब्रेक फेल हो गए हैं, जल्दी रास्ते से हटो। शुक्र है गाड़ी रुक गई। मुझे बहुत अफसोस है। मेरे दादाजी को दिल का दौरा पड़ा है। मैं उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में ब्रेक फेल हो गए। यह दिल को खाने वाला परजीवी है। तुम्हारे दादाजी को दिल का दौरा नहीं पड़ा है, बल्कि किसी ने उनके शरीर में यह परजीवी छोड़ा है। अस्पताल पहुंचने तक उनके पास समय नहीं बचेगा। तुम यह क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ। अगर नहीं चाहती कि तुम्हारे दादाजी मर जाएं, तो हाथ छोड़ो। ठीक है, वो दिल खाने वाला कीड़ा अब मर चुका है। अब बस इसे शरीर से बाहर निकालना बाकी है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे दादाजी के शरीर से वो दिल खाने वाला कीड़ा अब निकाला जा चुका है। वो बस अभी होश में आ जाएंगे। आह, दादाजी, दादाजी, आप ठीक तो हैं ना? मैं ठीक हूँ। चिंगच्छियू, मैं कहाँ हूँ? दादाजी, आपको अभी दिल का दौरा पड़ा था। शुक्र है कि एक भले इंसान ने आपकी जान बचा ली। हाँ, और उन्होंने यह भी कहा कि आपको दिल का दौरा नहीं पड़ा था, बल्कि किसी ने आप पर कोई विषैला कीड़ा छोड़ दिया था। चिंगच्छियू, तुमने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको दिल का दौरा नहीं पड़ा था, बल्कि किसी ने आप पर कोई विषैला कीड़ा छोड़ दिया था। शायद इसे वो दिल खाने वाला कीड़ा बता रहे थे। दादाजी, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं चिंगच्छियू। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा था? जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने बिल्कुल यही कहा था। कोई महान वैद्य, वो पक्का कोई महान वैद्य होंगे। सबको यही लगा कि मुझे दिल की बीमारी है, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूँ कि मुझ पर ये विषैला कीड़ा छोड़ा गया था। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान इसका इलाज कर सकता है, और वो है संजीवनी घाटी के गुरु। तो क्या चिंगच्छियू जिससे मिली वो संजीवनी घाटी के गुरु ही थे? जल्दी बताओ चिंगच्छियू, वो महान गुरु कहाँ हैं? मुझे फौरन उनके पास ले चलो। दादाजी, आप शांत हो जाइए। आपको अभी अभी होश आया है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। वो यहीं तो थे। अरे कहाँ गए? कहाँ चले गए वो? अभी तो यहीं खड़े थे। उफ। उनका तो कभी कोई अता पता ही नहीं चलता। लगता है हमारी किस्मत में ही नहीं था। चिंगच्छियू, चाहे जो हो जाए, हमें उन्हें खोजना ही होगा। शिव परिवार इस मुसीबत से बाहर निकल पाएगा या नहीं, यह सब अब तुम पर ही निर्भर है।
3 साल हो गए। मैं श्याओ लिन आखिरकार लौट आया हूँ। श्याओ या तुम्हारा भाई आ गया। ये क्या बात हुई, यहाँ तो कोई है ही नहीं। दरवाजा खटखटाना बंद करो, यह परिवार 3 साल पहले ही यहाँ से चला गया था। चले गए? हाँ, सुना है किसी बहुत बड़े आदमी की नजर उन पर पड़ गई थी, इसलिए पूरा का पूरा परिवार ही यहाँ से चला गया। सुनिए, क्या आपको पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, शुक्रिया। लगता है अब उन्हीं लोगों से पता करवाना पड़ेगा। मेरे लिए एक जानकारी निकालो। मेरे ताऊ श्याओ झेंगुओ और उनका परिवार अब कहाँ रहता है? और सबसे जरूरी बात, मेरी बहन श्याओ या के बारे में। जी, ड्रैगन लॉर्ड। श्याओ, श्याओ या। श्याओ या। मुझे मुझे मत मारो, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। श्याओ या, मैं हूँ तुम्हारा भाई। मैं तुम्हारा भाई श्याओ लिन हूँ। भैया। भैया, क्या सच में आप हो? हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई आ गया है। भैया, श्याओ या, मैंने आपको बहुत याद किया। श्याओ या, मुझे बताओ, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? भैया। श्याओ या, इसका शरीर इतना कमजोर कैसे हो गया? और इसके शरीर में तो कई तरह के धीमे जहर भी मौजूद हैं। श्याओ या, इन 3 सालों में आखिर तुमने क्या क्या झेला है? ओए होए, क्या बात है लड़के, मानना पड़ेगा कि तुम तो बिल्कुल भी नखरे नहीं करते। इतनी गंदी औरत पर तेरा दिल आ गया। मरना नहीं चाहता तो दफा हो जा। ओए लड़के, तू तो बड़ा अकड़ दिखा रहा है, हमें दफा होने को कह रहा है। जानता है तेरा बाप कौन है? 1 मिनट में तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझा? चला है हीरो बनकर लड़की को बचाने, पहले अपनी औकात तो देख लेता। अभी इसे नीचे रख और चुपचाप निकल जा, हम तेरी जान बख्श देंगे। दफा हो। ओए लड़के, तू लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। भाइयों, हमला करो, हड्डियां तोड़ दो इसकी। आह आह, मेरा हाथ। आ बंदा भारी है, सब एक साथ मिलकर मारो। हमला। तू तू इंसान है या शैतान? बोल, तुम्हें किसने भेजा है? तुझे पता है हम कौन हैं? हम पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत, अब तू नहीं बचेगा। तू क्या कर रहा है? पास मत आना, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। किसी ने हमें पैसे दिए थे इस पर नजर रखने के लिए, कि यह किसी से मिल न सके। और सिर्फ कूड़ा बीनती रहे। हाँ हाँ, हम तो बस पैसों के लिए काम करते हैं, सच में हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें छोड़ दो, माफ कर दो। शियाओ या, तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हें तकलीफ दी है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हेलो। ड्रैगन लॉर्ड, मिस श्याओ अब सो चुकी है। मैंने जो तुम्हें पता लगाने को कहा था उसका क्या हुआ? ड्रैगन लॉर्ड, 3 साल पहले आपके जेल जाने के बाद से आपके चचेरे भाई शाओतियान और जियांगझो के छिन परिवार की बेटी छिन जियाओ जियाओ एक साथ आ गए। छिन परिवार की मदद से आपके ताऊ श्याओ झेंगो का परिवार तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन मिस श्याओ छिन जियाओ जियाओ उनकी खूबसूरती से जलती थी, इसीलिए आपके ताऊ श्याओ झेंगो के परिवार ने उन्हें 3 साल पहले ही घर से निकाल दिया था। वो 3 गुंडे भी आपके ताऊ श्याओ झेंगो ने ही पैसे देकर भेजे थे।
श्याओ झेंगुओ, भैया, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं जेल नहीं जा सकता। श्याओ लिन, हमारे तियान की हालत तो तुम जानते ही हो, वो जेल नहीं जा सकता। हाँ शाओलिन, तुम बड़े भाई हो, तुम अपनी आंखों के सामने अपने भाई का भविष्य बर्बाद होते नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शाओलिन, बताओ, एक शर्त तो क्या? तुम 10 भी कहोगे तो हम मान लेंगे। तुम्हें मेरी जगह श्याओ या का अच्छे से ख्याल रखना होगा। फिक्र मत करो शाओलिन, हम भी तो श्याओ या के अपने ही हैं, हम उसे बहुत प्यार से रखेंगे। तुम्हारी ताई बिल्कुल सही कह रही है, हम श्याओ या को बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह रखेंगे। यही वादा किया था तुम लोगों ने कि तुम श्याओ या का ख्याल रखोगे। तुम सब के सब जानवर हो। अगर मैंने तुम लोगों को इसकी सजा नहीं दी तो मेरा नाम भी श्याओ लिन नहीं। ड्रैगन लॉर्ड, क्या लोंगयुआन हॉल को कार्रवाई करने का आदेश दूं? अभी कोई जल्दी नहीं है। शियाओ झेंगुओ और उसके लोगों का पता लगाओ, वो लोग अभी कहाँ हैं। इसके अलावा छिन परिवार की सारी संपत्ति, उसकी भी पूरी तरह से जांच करो। ड्रैगन लॉर्ड, मैंने सब पता लगा लिया है। शियाओ झेंगो और बाकी लोग इस वक्त हुआझेन ग्रुप के जुन्याओ होटल में हैं। वो शियाओ थियन और छिन जियाओ जियाओ की शादी की दावत दे रहे हैं। क्या मैं मैनेजर को इसे रोकने का आदेश दूं? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद वहां जाऊंगा और उन्हें एक सरप्राइज दूंगा। ओहो, तुम सच में मेरे ही बेटे हो। कितने हैंडसम लग रहे हो। वो तो है माँ, पिताजी, आज के बाद मैं और जियाओ जियाओ कानूनी तौर पर पति पत्नी बन जाएंगे। थियन, तुम सच में बहुत होनहार हो। एक बार तुम्हारी और जियाओ जियाओ की शादी हो जाए, फिर मेरे और तुम्हारी माँ के अच्छे दिन सच में शुरू हो जाएंगे। तब देखना, पूरे जियांगझो में हमारे शियाओ परिवार का एक बड़ा नाम और रुतबा होगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है माँ, पिताजी। जियाओ जियाओ के पिताजी ने मुझसे वादा किया है कि जैसे ही मेरी और जियाओ जियाओ की शादी होगी वो मुझे अपनी कंपनी में मैनेजर बना देंगे। थियन, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच है। वो हमें एक विला भी तोहफे में देने वाले हैं। क्या? एक विला? हम अब विला में रह सकेंगे? ओहो हो, मेरा बेटा सबसे होनहार है। अब मैं और तुम्हारे पिताजी भी आराम की जिंदगी जिएंगे। थियन, तुमने तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। हाँ माँ, पिताजी। शियाओ लिन भी आज ही बाहर आने वाला है ना। उसका नाम क्यों ले रहे हो? वह तो बस एक सजायाफ्ता कैदी ही तो है जो सिर्फ हमारे श्याओ परिवार की नाक कटाएगा। सही कहा शाओ तियान। अभी हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम छिन परिवार जैसी इस बड़ी हस्ती का दामन थामे रखें। जब तक हम छिन परिवार का दामन मजबूती से थामे रहेंगे, तभी हम जियांगझो में पूरी तरह से अपने पैर जमा पाएंगे। रही बात उन फालतू लोगों की, तो इस वक्त उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। अभी सबसे अहम काम यही है कि छिन परिवार का साथ किसी भी हाल में न छूटे। माँ, पिताजी, मुझे पता है। मैं तो बस यह सोच रहा था कि अगर श्याओ लिन जेल से बाहर आ गया और उसे अपनी बहन श्याओ या की इस दुर्दशा के बारे में पता चला तो पता नहीं क्या होगा। पता चल भी गया तो क्या उखाड़ लेगा। वह मनहूस लड़की बिल्कुल अपने भाई जैसी ही घटिया है। किसने कहा था उसे? दूसरों को फंसाने वाली वह चुड़ैल जैसी शक्ल लेकर घूमने को। वह इसी लायक है। हम, तुम्हारी माँ सही कह रही है। और फिर उस श्याओ लिन की अब औकात ही क्या रह गई है। और हमारी हैसियत देखो, अगर उसे पता चल भी गया तो भी वह क्या कर लेगा। एक जेल से छूटा हुआ कैदी ही तो है। अगर उसने हमसे पंगा लेने की जुर्रत भी की तो हम उसे ऐसी धूल चटाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। चलो, अब शादी बस शुरू ही होने वाली है। श्याओ तियान, जल्दी जाओ और जाकर तैयारी करो।
सच में क्या कमाल की जोड़ी है न। एकदम रब ने बना दी जोड़ी। सुना है दूल्हे का परिवार बहुत ही गरीब है। पता नहीं इसकी किस्मत कैसे चमक गई, जो छिन परिवार जैसी इतनी बड़ी हस्ती से इसका रिश्ता जुड़ गया। पहले गरीब था तो क्या हुआ, छिन परिवार में घर जमवाई बनकर तो इसके मजे ही मजे हैं। अब तो आगे इसकी किस्मत के दरवाजे ही खुल गए समझो। हो सकता है बहुत जल्द ही यह इतना रईस हो जाए कि हम सबसे कहीं आगे निकल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आखिरकार शाओ तियान और जियाओ जियाओ की शादी हो ही गई। अब हमारे शाओ खानदान ने पूरी तरह से अपने पैर जमा लिए हैं। छिन खानदान का पक्का सहारा जो मिल गया है। हमारा श्याओ थियन सच में बहुत होनहार निकला। वो तो हमारे श्याओ खानदान का सबसे बड़ा गुरूर है। शुक्र है कि उस वक्त हमने अपना दिल पत्थर करके श्याओ लिन को श्याओ थियन की जगह सारा इल्जाम अपने सिर लेने दिया, वरना हमारे श्याओ खानदान को आज ये शानो शौकत कहाँ से नसीब होती। इतनी जल्दी हमारी किस्मत का पलटना बिल्कुल नामुमकिन था। आज खुशी का इतना बड़ा दिन है, उस नालायक का जिक्र ही क्यों करना। एकदम मनहूसियत है। हाँ, मेरी ही ज़बान फिसल गई थी। सच में मनहूसियत है। आज श्याओ थियन की शादी का बड़ा दिन है। हम भूल से भी उसका नाम नहीं लेंगे। चाओ चाओ, आज से तुम मेरी बीवी हो। हम यहाँ तो बड़ी रौनक है। शाओ थियन, तुम्हारी शादी का इतना खास मौका है और तुमने मुझे खबर तक नहीं की। शाओ लिन यहाँ कैसे आ गया? सत्यानाश हो, ये जेल का कीड़ा आखिर यहाँ तक पहुँचा कैसे? ये पक्का यहाँ तमाशा करने आया है। नहीं, जल्दी से इसे रोको। इसे किसी भी कीमत पर शाओ थियन की शादी बर्बाद नहीं करने देनी है और हमारे शाओ खानदान के काम में अड़ंगा नहीं डालने देना है। शाओ लिन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? क्या तुम लोगों को सच में नहीं पता? तुम ही लोगों ने तो अपने मुंह से शाओ या का अच्छे से ख्याल रखने का वादा किया था। तभी तो मैं अपनी मर्जी से शाओ थियन की जगह सारे इल्जाम अपने सिर लेने को तैयार हुआ था और इतने साल सलाखों के पीछे काटे। लेकिन क्या तुमने इसी तरह अपना वादा निभाया? ऐसे ख्याल रखा तुमने उसका? आज तुम सबको मुझे जवाब देना ही होगा। क्या कहा? इल्जाम सिर लिया? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? क्या सच में दूल्हे ने पहले कोई कांड किया था? शियाओ लिन, तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ। अगर उस वक्त मैंने इसके गुनाहों का इल्जाम अपने सिर नहीं लिया होता तो क्या इस शियाओ तियान की आज यह हैसियत होती? इल्जाम अपने सिर लिया? क्या सच में दूल्हे ने कोई जुर्म किया था? इसे देखकर तो इसकी आंखों में बहुत पक्का यकीन दिख रहा है। लगता है यह झूठ नहीं बोल रहा। दिलचस्प है। मैंने नहीं सोचा था कि जियांगझो में चिन परिवार की शादी में कोई तमाशा करने की हिम्मत करेगा। यह कुत्ता कहीं का मेरे खास दिन को बर्बाद करने की हिम्मत कर रहा है। तियान, यह भिखारी क्या बकवास कर रहा है? कौन सा इल्जाम अपने सिर लेने की बात कर रहा है? जियाओ, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। यह वही शियाओ लिन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। यह कोई शरीफ इंसान नहीं है। तो यह है श्याओ लिन, उस श्याओ या का भाई? हाँ, बिल्कुल वही है। कितना मनहूस है। 2 कौड़ी का इंसान होकर भी मेरी शादी में तमाशा करने की हिम्मत कर रहा है। इसे अभी के अभी यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। ठीक है, तुम गुस्सा मत हो जियाओ। मैं अभी इसे बाहर फेंकता हूँ। कैसा हिसाब शियाओ लिन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी अभी तो तुम जेल से छूटकर आए हो और अब तुम्हें किस बात का हिसाब चाहिए? चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा नहीं होगा? जब तुम घुटनों पर बैठकर मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे तब तो तुम्हारा यह रवैया नहीं था। मैं और तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया। अपनी औकात देखी है तुमने? क्या तुम इस लायक हो कि मैं तुमसे भीख मांगू?
देवियों और सज्जनों, मैं आप सबको एक बात साफ कर दूं। इस आदमी का नाम शियाओ लिन है। यह मेरा चचेरा भाई है। लेकिन आप लोग कोई गलतफहमी मत पालिएगा। 3 साल पहले जब इसे किसी पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, तभी से हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। बस सोचा नहीं था कि यह इंसान इतना नीच होगा। मेरी शादी तोड़ने के लिए मुझ पर इस तरह झूठे इल्जाम लगा रहा है। ओह, तो यह बात है। मैं भी कहूँ, चिन परिवार की पसंद। कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो जेल से छूटकर आया हो? मुझे तो लगता है कि यह शाओ लिन नाम का आदमी ही जलन के मारे अंधा हो गया है और दूसरों की खुशी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ आकर झूठी बकवास कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। हम तो बस इसके झांसे में आ ही गए थे। शाओ लिन, भूल मत, तू अभी अभी जेल से छूटकर आया हुआ एक मामूली सा कैदी है, और मैं चिन परिवार का दामाद हूँ। बता, कौन तेरी बातों पर यकीन करेगा? बस करो श्याओ थेंग। जब अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बचा है, तो इस फालतू इंसान को फौरन बाहर फेंक दो। ना जाने खुद को क्या समझता है। किसी भिखारी की तरह कपड़े पहनकर आ गया है और मेरे चिन परिवार में तमाशा करने की हिम्मत कर रहा है। जी पापा, मैं समझ गया। मैं अभी इसे यहाँ से धक्के मारकर निकालता हूँ। सुन लिया ना श्याओ लिन, भलाई इसी में है कि फौरन यहाँ से दफा हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी इतनी औकात कहा। शाओ लिन, शराफत दिखा रहा हूँ तो ज्यादा सिर पर मत चढ़। तू खुद को समझता क्या है, जो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा है? जानता भी है कि अब मेरी हैसियत क्या है। मैं चिन परिवार का दामाद हूँ। किसी को भी पैसे खिलाकर तेरी जान ले सकता हूँ। अगर अभी दफा नहीं हुआ, तो मैं अभी अपने आदमियों को बुलाऊंगा और तेरे हाथ पैर तुड़वाकर बाहर कुत्तों के आगे डलवा दूंगा। बस करो श्याओ थें। आज तुम्हारी शादी का इतना शुभ दिन है। आज के दिन खून खराबा ठीक नहीं। इसे कुछ पैसे फेंक कर यहाँ से भगा दो। बाकी शादी खत्म होने के बाद देख लेंगे। किसी और को बुलाकर इसका काम तमाम कर दो। ठीक है? तुम्हें जवाब चाहिए था ना? इस कार्ड में 50,000 हैं। इसे ले और यहाँ से दफा हो जा। 50,000? तो तुम्हारी नजर में मैंने और श्याओया ने इन 3 सालों में जो दर्द सहा है, उसकी कीमत सिर्फ 50,000 है। शाओ लिन, अपनी औकात मत भूल। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। अगर अभी यहाँ से नहीं गया, तो ये 50,000 भी नहीं मिलेंगे। शाओ लिन, ज्यादा लालच मत कर। तू अभी अभी जेल से छूटा है। तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। ये 50,000 रख ले। कम से कम इज्जत से जी तो सकेगा। सही कहा। तेरे जैसा तुच्छ इंसान बाहर आकर कर भी क्या सकता है? कोई तुझे नौकरी पर नहीं रखेगा। तू अपनी पूरी जिंदगी में 50,000 कमा भी पाएगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और तुझे ये भी कम लग रहे हैं। तियान भाई, ये क्या हो रहा है? क्या आप एक मामूली कीड़े को भी नहीं संभाल सकते? जियो जियो, बस अभी काम हो जाएगा। शाओ लिन, मैं तुझे दे रहा हूँ एक आखिरी मौका। या तो ये पैसे उठा और दफा हो जा, या फिर मैं तेरी टांगे तोड़कर तुझे बाहर फिकवा दूं। कोशिश करके देख लो। मौत को दावत दे रहा है। इसकी टांगे तोड़ दो और बाहर फेंक दो। खुद ही मुसीबत मोल ले रहा है। टांगे टूटने के बाद देखती हूँ तेरी ये हेकड़ी कैसे टिकती है। क्या ये मामूली कीड़ा इतना ताकतवर कब से हो गया? मैं भी सोचूं कि तू यहाँ आकर तमाशा करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। तो असल में तूने कुछ चालें सीख ली हैं। लेकिन अपनी इन 2 कौड़ी की चालों के दम पर तू यहाँ तमाशा करने चला है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? एक साथ मिलकर हमला करो उस पर। अगर आज तुम लोगों ने इसकी टांगे नहीं तोड़ी, तो मैं तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगा।
क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो एकदम सीधा साधा हुआ करता था ना। नामुमकिन। इसे तो पहले लड़ना तक नहीं आता था। अचानक ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? इन 3 सालों में घर पर रहकर इसने आखिर क्या सीखा है? श्याओ लिन, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। ये छिन परिवार का इलाका है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की हिम्मत की तो छिन परिवार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जियाओ जियाओ, जल्दी मुझे बचाओ। जियाओ जियाओ। पापा, आप कुछ करते क्यों नहीं? बस बहुत हुआ। नौजवान, मानता हूँ कि तुम में थोड़ी बहुत काबिलियत है, लेकिन ये लोग मेरे छिन परिवार के सदस्य हैं। मेरे छिन परिवार की शादी के जश्न में इस तरह हाथापाई करके तुमने साबित कर दिया है कि तुम हमारे छिन परिवार को कुछ भी नहीं समझते। बोलो, यहाँ से दफा होने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अपनी कीमत बताओ। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये लोग मुझसे और मेरी बहन श्याओ या से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। तो तुमने क्या कहा? हम तुम्हारे सामने घुटने टेककर माफी मांगे? शाओलिन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम उम्र में तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे बुजुर्ग हैं, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे सामने घुटने टेकें। ऊपर वाले का कोई खौफ नहीं है तुम्हें। श्याओ लिन, मैं तेरे सामने घुटने टेकूंगा। दिन में सपने देखना बंद कर। तेरी औकात ही क्या है जो हम तेरे सामने झुककर माफी मांगेंगे? एक 2 कौड़ी का लड़का सिर पर चढ़ने की जुर्रत कर रहा है। पापा, तियान आपके दामाद हैं। आप उन्हें किसी और से बेइज्जत नहीं होने दे सकते। आप जल्दी से मजा चखाइए इस अपनी औकात भूल जाने वाले इंसान को। जियाओ जियाओ, तुम फिक्र मत करो। मेरे छिन परिवार के इलाके में छिन परिवार के लोगों को कोई छू भी नहीं सकता। मुझे पता था पापा, आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। नौजवान, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम इसे नहीं चाहते क्योंकि शायद तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं। आज मेरे छिन परिवार में खुशी का दिन है, इसलिए पुरानी बातों को मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। ये पैसे लो और फौरन यहाँ से चले जाओ। क्या? 10 लाख रुपए? छिन परिवार के मालिक तो बहुत ही दरियादिल हैं। मानना पड़ेगा छिन साहब को, यूं ही 10 लाख रुपए दे दिए। इस लड़के की तो किस्मत खुल गई। बस थोड़ा सा तमाशा किया और 10 लाख मिल गए। इसके तो मजे आ गए। कैसे 10 लाख? वो 1-2 कौड़ी का भिखारी है। उसे 10 लाख रुपए क्यों मिलने चाहिए? सही कहा, वो तो एक निठल्ला है। उसे इतने पैसे किस बात के मिले? फिक्र मत करो तियान, वो ये 10 लाख रुपए नहीं ले जा पाएगा। जियाओ जियाओ, तुम्हारा मतलब है पापा? हाँ, हमारे छिन परिवार के पैसे हजम करना इतना आसान नहीं है। मैंने कहा था, जब तक वे घुटने टेककर माफी नहीं मांगते। क्या इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है क्या? सामने से 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, फिर भी मना कर रहा है। पागल है क्या ये लड़का? अगर मैं उसकी जगह होता तो चुपचाप 10 लाख लेकर चला जाता। यहाँ फालतू में पंगे क्यों ले रहा है? मुझे तो लगता है इसे और पैसे चाहिए। सच में लालच की कोई हद नहीं होती। इसे डर नहीं लगता कि ज्यादा लालच इसे ले डूबेगा। क्या इसे सच में लगता है कि चिन खानदान का पैसा ऐंठना इतना आसान है? अभी बहुत बच्चा है। जिन खानदान के मालिक को शांत देखा तो सिर पर चढ़ रहा है। अभी थोड़ी देर में इसे छठी का दूध याद आ जाएगा। नौजवान, इतना भी लालच मत करो। कहीं ज्यादा खाने के चक्कर में पेट न फट जाए। पैसे चाहे जितने मांग लो, सब बेकार है। जो हाथ में आ जाए वही असली होता है। मेरी इज्जत का ख्याल करो। ये 10 लाख रुपए पकड़ो और अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। आज जो भी हुआ, मैं मान लूंगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, मेरे सामने अपनी इज्जत की बात कर रहे हो।
तुम्हारी इतनी औकात है क्या? क्या? लगता है इस लड़के की मौत आई है। जियांगझो में चिन खानदान के मालिक से इस तरह बात करने की हिम्मत। पागल हो गया है, पूरी तरह से पागल हो गया है। कौन नहीं जानता कि चिन खानदान जियांगझो का बेताज बादशाह है। इसके जैसे एक कल के छोकरे को कुचलना उनके लिए चुटकियों का खेल है। मुझे तो लगता है कि ये लौंडा अब बस एक जिंदा लाश है। पता नहीं किस दिन इसकी लाश किसी नदी में तैरती हुई मिलेगी। हाँ, शाओलिन, तू सच में अपनी मौत को दावत दे रहा है। चिन खानदान के मालिक से इस तरह बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है। क्या तुझे सच में लगता है कि 2-4 मुक्के मार लेने से तू पूरी दुनिया में अजय हो गया है? चिन खानदान के सामने तेरी कोई औकात नहीं है। तू मर जाए तो ही अच्छा है। इस प्यारे से बच्चे को तो बहुत पहले ही टपक जाना चाहिए था। ओहे। छोकरे, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? यही न जियांगझो का चिन परिवार। अगर मैं चाहूं तो चुटकियों में मिटा सकता हूं। क्या? मैंने सही तो सुना न? इस छोकरे ने कहा कि यह चिन परिवार को चुटकियों में मिटा सकता है। क्या अकड़ है? इस छोकरे के घमंड की कोई सीमा ही नहीं है। ऐसी बात इसके मुंह से निकली ही कैसे? जियांगझो में कौन नहीं जानता कि चिन परिवार की क्या हैसियत है। वही तो, पूरे जियांगझो में उन कुछ रसूखदार परिवारों को छोड़कर जो चिन परिवार से मुकाबला कर सकें, किसी की हिम्मत नहीं हुई यह कहने की कि वो चिन परिवार को मिटा सकता है। यह छोकरा कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी हाँक रहा है। देखते हैं अब यह कैसे बचता है। सिर्फ तू मेरे चिन परिवार को मिटाना चाहता है। तुझे अपनी औकात का अंदाजा ही नहीं है। अफिंग, इसे तुम संभालो। मेरी तरफ से इसे अच्छा सबक सिखाओ। इस बदतमीज छोकरे को इसके हाथ पैर तोड़ दो। बस सांसें चलती रहनी चाहिए। जी मालिक। अफिंग, कहीं ये वही तो नहीं? चिन परिवार का सबसे खतरनाक गुंडा चेन फेंग। सुना है कि यह बहुत बेरहम है। इसका हर वार सीधे जानलेवा होता है। हाँ, यही है वो। मैंने सुना है कि इसके सिर पर कई लोगों के खून का इल्जाम है, लेकिन चिन परिवार ने पैसे खिलाकर इसे हर बार बचा लिया। यह छोकरा तो गया चेन फेंग के वार से। यह मरेगा नहीं तो अपाहिज जरूर हो जाएगा। यही होना चाहिए इसके साथ। किसने कहा था इसे अपनी औकात भूलने को? तुम आराम से 10 लाख ले जा सकते थे। अब देखो, ना पैसा मिला, ना जान बचेगी। ए छोकरे, इतने सालों में तू पहला इंसान है जो मुझसे भी ज्यादा घमंडी है। उम्मीद है कि तेरी हड्डियां भी तेरी ज़बान जितनी ही मजबूत होंगी। रुको। शू परिवार, वो शू परिवार के लोग हैं। सबसे आगे शू आनबैंग शू खानदान के मुखिया हैं, और उनके साथ उनकी पोती शू छिंगछियू है। शू परिवार भी छिन परिवार की तरह जियांगझो का सबसे ताकतवर खानदान है। सुना है जियांगझो में शू परिवार का रुतबा छिन परिवार से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। शू जी छिन परिवार की शादी में कैसे आ गए? मैंने तो कभी नहीं सुना कि इन दोनों परिवारों में इतनी नजदीकियां हैं। मैं सोच ही रहा था कि कौन है। तो ये आप हैं शू जी। आज आप यहाँ कैसे पधारे? ये तो हमारी खुशनसीबी है। श्याओ जी, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्याओ जी। मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। सुना कि आप यहाँ हैं तो तुरंत यहाँ चला आया। क्या शू जी इसे जानते हैं और इससे इतनी इज्जत से बात कर रहे हैं? तभी मैं सोचूं कि ये इतना घमंड क्यों दिखा रहा था। असल में ये शू जी को जानता है, तभी तो छिन परिवार से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा था। पर रुको, कुछ गड़बड़ है। शू जी का रुतबा क्या है और वो एक मामूली से लड़के से इतने अदब से क्यों पेश आ रहे हैं? उन्होंने तो इसे श्याओ जी कहकर बुलाया। आखिर इस लड़के की हैसियत क्या है?
जो खुद शू जी भी इसके सामने इतने झुके हुए हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? शाओ लिन शू जी को कैसे जान सकता है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन है। वह तो जेल की हवा खा चुका एक कैदी है। शू साहब तो शू परिवार के मुखिया हैं। पूरे जियांगझो में वह सबसे रसूखदार लोगों में से एक हैं। यह श्याओ लिन जो कि एक मुजरिम है, वह शू साहब को कैसे जान सकता है? जरूर कुछ देखने में गलती हुई है। हाँ, बिल्कुल, यही बात है। शू साहब इस जैसे घटिया इंसान को कैसे जान सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? शू परिवार के मालिक इसे कैसे जान सकते हैं? इस कंगाल को आखिर यह है कौन? यह लड़का आखिर चीज क्या है जो शू आनबैंग जैसे बूढ़े को भी इतना सम्मान देने पर मजबूर कर दे? मिस्टर श्याओ, उस दिन आप मेरे दादाजी की जान बचाने के बाद चले गए थे। हमने आपको बहुत ढूंढा। आज आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, चिन शोंग। इसे तुम आज हाथ भी नहीं लगा सकते। शू आनबैंग, तुम सच में खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हो। तुम्हारी इज्जत रख ली, इसलिए तुम्हें शू साहब कह दिया। अगर मैं तुम्हारी इज्जत न करूं, तो तुम्हारी औकात ही क्या है? हो, मैं भी एक बात साफ कर दूं। इस लड़के ने आज सरेआम मेरे चिन परिवार की बेइज्जती की है। तुम इसे नहीं बचा सकते। हो, तुम्हारी यह हिम्मत हो। अब तुम देखो मेरी हिम्मत। अफिंग, अब किसका इंतजार कर रहे हो? हाथ पैर तोड़ दो इसके। कुछ भी हुआ तो मैं संभाल लूंगी। जी, आप बेफिक्र रहें मिस। मेरे होते हुए वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। ये चेन फेंग सच में बहुत खतरनाक आदमी है। इसका हर वार जानलेवा है। शू परिवार के ये बुजुर्ग, सोचा नहीं था कि ये भी इतने कमाल के होंगे। चेन फेंग से मुकाबला कर रहे हैं, फिर भी बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ रहे। अरे बेवकूफ, शू साहब ने बहुत भारी रकम देकर उन्हें अपना खास बॉडीगार्ड रखा है। पूरे जियांगझो में उनसे मुकाबला करने वाले गिने चुने ही लोग हैं। निकम्मे कहीं के। तुम पर पैसा खर्च करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। एक बूढ़े से भी नहीं जीत पाए। मैंने कहा ना, इसे तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। ए बुढ़े, मान गया तेरी ताकत को, लेकिन आज का ये हिस्सा मैं चिन शियोंग याद रखूंगा। तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, पर तुम इसे आज तो बचा लोगे, लेकिन जिंदगी भर नहीं बचा पाओगे। इस बात की मेरा चिन परिवार इससे बहुत जल्द भारी कीमत वसूलेगा। किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ? मैंने कहा था ना, आज इन लोगों को मेरे और मेरी बहन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। जब तक ये माफी नहीं मांगते, कोई भी यहाँ से हिल नहीं सकता। शियाओ लिन, पागल हो गए हो क्या तुम? अगर शू परिवार तुम्हें बचा रहा है तो क्या हुआ? तुम तो सच में सिर पर चढ़े जा रहे हो। हाँ श्याओलिन, हम भला तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी क्यों मांगे? सपने देखना बंद करो। तुम्हें तो अपनी भलाई की कोई कदर ही नहीं है। चिन साहब तुम्हें जाने दे रहे हैं, यही गनीमत समझो। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत इज्जत बख्शी है, और तुम्हारी शर्तें रखने की हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, आपको हमारे लिए इंसाफ करना ही होगा। मैं जियाओ जियाओ का पति हूँ, आपका दामाद हूँ। आप मुझे इस जेल से छूटे कैदी के सामने घुटने टेकने को नहीं कह सकते। बकवास बंद करो। क्या इतना तमाशा काफी नहीं है? घुटने टेको और इससे माफी मांगो। क्या पिताजी? आप सच में चाहते हैं कि मैं एक जेल से छूटे कैदी से माफी मांगू? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं?
तियान आपके दामाद हैं। वो हमारे चिन परिवार की इज्जत हैं। अगर उन्होंने घुटने टेक कर माफी मांगी, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारे चिन परिवार ने हार मान ली है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पिताजी, चिन परिवार के लोग कभी किसी से माफी नहीं मांगते। तियानसी, बड़े भैया। ये तो चिन तियानसी है। चिन परिवार का बड़ा बेटा। सुना था कि वो इतने सालों से जिंगदू में था, अचानक वापस कैसे आ गया? मैंने सुना है चिन परिवार के बड़े बेटे का लॉन्गयुआन पैलेस से कोई ताल्लुक है। क्या? लॉन्गयुआन पैलेस? वो तो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर और रहस्यमय संगठन है। उसका लॉन्गयुआन पैलेस से ताल्लुक है। तभी मैं सोचूं कि चिन परिवार का रुतबा इन दिनों इतना कैसे बढ़ गया है। अच्छा, तो ये है उनकी असली ताकत। बड़े भैया, आप आखिरकार वापस आ ही गए। अगर आप नहीं आते तो ये लोग मुझे और पिताजी को जीते जी मार डालते। आज तुम्हारी शादी है, तो भाई को तो वापस आना ही था। भाई वापस आ गया है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, और ना ही कोई हमारे चिन परिवार की तरफ आंख उठा सकता है। ऐ छोकरे, तुम में बहुत हिम्मत है, जो तुमने हमारे चिन परिवार से पंगा लेने की जुर्रत की। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अपने चारों हाथ पैर खुद तोड़ लो और घुटनों पर बैठकर मेरी बहन और पिता से माफी मांगो, वरना मुझे अपने हाथों से तुम्हारी हड्डियां तोड़ने में कोई गुरेज नहीं होगा। सिर्फ तुम। क्या तुम्हारी इतनी औकात है? छोकरे, तुम सच में बहुत घमंडी हो। बहुत समय हो गया है जब से किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की हो। लगता है मैं राजधानी में कुछ ज्यादा ही वक्त बिता चुका हूँ कि चिन तियानत्सी के नाम का खौफ अब खत्म हो गया है। बहुत बढ़िया, तो फिर मैं तुम्हें ही एक मिसाल बनाऊंगा, ताकि पूरे जियांगझो को पता चल जाए कि मैं चिन तियानत्सी वापस आ गया हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? चेन फेंग भी मास्टर वांग के सामने नहीं टिक पाया था, और वो मास्टर वांग चिन तियानत्सी का एक मुक्का भी नहीं रोक सके। हे भगवान! चिन परिवार का ये बड़ा बेटा, चिन तियानत्सी की ताकत सच में इतनी ज्यादा है? क्या यही लोंगयुआन पैलेस की ताकत है? ये बहुत खौफनाक है। ए बुड्ढे, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, फिर भी बाहर आकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने लिए एक ताबूत ढूंढता और उसमें लेटकर मौत का इंतजार करता। छोकरे, अब देखते हैं कि कौन तुम्हें बचाता है। रुक जाओ। चिन तियानत्सी, तुम्हारी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? तो समझो मेरे पूरे शू परिवार से दुश्मनी ले ली। क्या? आखिर ये लड़का है कौन, जो शू साहब उसे इस तरह बचा रहे हैं? कहीं ये शू साहब का नाजायज बेटा तो नहीं? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। ए बुड्ढे, तुझे क्या लगता है तू इसे बचा पाएगा? सच बताऊं तो मैं लोंगयुआन पैलेस का उम्मीदवार बन चुका हूँ। क्या? लोंगयुआन पैलेस? मैंने सही तो सुना ना? लोंगयुआन पैलेस का उम्मीदवार? इसका मतलब तो ये है कि उसका आधा कदम लोंगयुआन पैलेस में पड़ चुका है। छिन थियनछी सच में छिन परिवार का असली वारिस है। लोंगयुआन पैलेस आखिर कैसी जगह है? वो इस पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था है। लोंगयुआन पैलेस के सामने तो छिन परिवार भी बस एक चींटी के बराबर है। सच में ये तो किसी ने नहीं सोचा था। छिन थिएनची लोंगयुआन पैलेस का उम्मीदवार बन गया है। अब तो छिन परिवार आसमान छुएगा। अब तो पूरे चांगचाओ शहर पर छिन परिवार का ही राज होगा। थिएनची, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम सच में लोंगयुआन पैलेस के उम्मीदवार बन गए? बिल्कुल पिताजी, मैं अब लोंगयुआन पैलेस का उम्मीदवार बन चुका हूँ। मान गए, तू छिन शियोंग का ही बेटा है। तूने तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया।
ओ बुढ़े, तेरी तो औकात ही क्या है। अगर तेरा पूरा शू परिवार भी आ जाए ना, तो भी मैं चुटकी बजाते ही सबको मिटा सकता हूँ। अब दफा हो जा। तुम्हारा शू परिवार शायद कुछ और महीनों तक अपनी सांसें गिन पाए। तेरी तेरी उसे हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपना पूरा शू परिवार दांव पर लगा दूंगा, लेकिन तुम्हारे छिन परिवार को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ए बुढ़े, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आजमा कर देख लो। एल्डर शू, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया, लेकिन आखिरकार यह मेरा मामला है। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन वो लॉन्गयुआन पैलेस का आदमी है। फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। क्या लॉन्गयुआन पैलेस का उम्मीदवार होना इतनी बड़ी बात है? लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लॉन्गयुआन पैलेस का अपमान करो, मौत को बुलावा दे रहे हो। संभल कर मिस्टर श्याओ। अरे कहीं कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रहीं? उसने सच में बस एक थप्पड़ से चिन थिएनछी को हवा में उड़ा दिया। अरे बाप रे। शू परिवार के एल्डर वांग और चिन परिवार के छेन फेंग भी चिन थिएनछी के सामने टिक नहीं पाए थे और उसने महज एक थप्पड़ में खेल खत्म कर दिया। यह कैसे मुमकिन है? चिन थिएनछी आखिर लॉन्गयुआन पैलेस का उम्मीदवार है। मिस्टर श्याओ, वो इतने ताकतवर हैं। आखिर वो इंसान कौन है? ऐसा कैसे हो सकता है? थिएनछी लॉन्गयुआन पैलेस का उम्मीदवार है। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। वो इस नाकारा के हाथों कैसे हार सकता है? बड़े भाई, यह कैसे मुमकिन है? मैं लॉन्गयुआन पैलेस का उम्मीदवार हूँ। मास्टर ने कहा था कि मेरी अभी की ताकत से मैं पूरे जांगझोउ पर राज कर सकता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस कल के लड़के से हार जाऊं? तो लॉन्गयुआन पैलेस के उम्मीदवार की बस यही औकात है। तुम्हारी इतनी हिम्मत की लॉन्गयुआन पैलेस की बेइज्जती करो। तुम्हारी मौत पक्की है। एक हारा हुआ इंसान और इतनी बड़ी बड़ी बातें। तुम बस यहीं रुको, मैं अभी अपने लोगों को बुलाता हूँ। मास्टर, मुझे किसी ने बहुत मारा और उस आदमी ने हमारे लॉन्गयुआन पैलेस का भी अपमान किया। आपको मेरे लिए इंसाफ करना ही होगा। हेलो। क्या लॉन्गयुआन पैलेस का अपमान करने की जुर्रत? मौत को बुलावा दे रहा है। मैं अभी आ रहा हूँ। ए लड़के, अब तू पक्का मरेगा। मेरे उस्ताद लॉन्गयुआन पैलेस के असली सदस्य हैं और वो सीधे अज्योर ड्रैगन दूत के अधीन काम करते हैं। एक बार उन्हें आ जाने दे, मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। क्या अज्योर ड्रैगन दूत? वो तो लॉन्गयुआन पैलेस के सबसे ताकतवर दूत हैं। लॉन्गयुआन पैलेस के सबसे खूंखार योद्धा। इस लड़के ने इतने खतरनाक इंसान से पंगा ले लिया। अब तो इसका बचना नामुमकिन है। लॉन्गयुआन पैलेस से पंगा लेने की जुर्रत? अब तो शू परिवार भी इसे नहीं बचा सकता। अज्योर ड्रैगन का आदमी बढ़िया है, उसी को बुलाकर लॉन्गयुआन पैलेस का कचरा साफ करवाता हूँ। मैं अभी जुनियाओ ग्रैंड होटल में हूँ। तुम तुरंत यहाँ आओ। जी, ड्रैगन लॉर्ड। क्यों लड़के, डर गया क्या? मैं तुझे बता दूं, अब तू किसी को भी फोन कर ले, कोई फायदा नहीं है। तेरी मौत पक्की है, ये मेरा वादा है। तुझे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, तो फिर आजमा कर देख ले। उस्ताद जी, आप आखिरकार आ ही गए। आपको मुझे इंसाफ दिलाना होगा। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझ झाओ वुजी के शागिर्द पर हाथ उठाने की जुर्रत करे? वो रहा, इसी ने लॉन्गयुआन पैलेस का अपमान किया है और मुझे पीटा भी है। आपको इसकी हड्डियां तोड़नी होंगी। मेरा बदला लीजिए। ए लड़के, घुटनों के बल बैठ जा। खुद को थप्पड़ मार या फिर मौत को गले लगा ले। बोल, क्या चुनता है? तो क्या लॉन्गयुआन पैलेस के लोग बिना सच जाने ऐसे ही दादागिरी दिखाते हैं? हमारा लॉन्गयुआन पैलेस कैसे काम करता है, ये तू सिखाएगा मुझे। क्या तुम लॉन्गयुआन पैलेस के नुमाइंदे हो? पूरे लॉन्गयुआन पैलेस में
सिर्फ ड्रैगन लॉर्ड ही इसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें मसल कर रख देना मेरे लिए बहुत आसान है। लॉन्गयुआन पैलेस के उसूलों से बढ़कर कुछ नहीं। अगर लॉन्गयुआन पैलेस ने तुम्हारी मौत तय कर दी तो तुम्हें मरना ही होगा। वाह, क्या बात कही है, मौत तय कर दी तो मरना ही होगा। तो जाओ, अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। ओ छोकरे, तू खुद को समझता क्या है? मेरे उस्ताद को मरने के लिए कह रहा है। तेरी इतनी औकात भी है? मेरे उस्ताद लॉन्गयुआन पैलेस के खास मेंबर हैं। अपनी एक उंगली से ही तुझे कुचल कर रख देंगे। मेरी औकात क्या है ये तुझे अभी पता चल जाएगा। हाँ उस्ताद, इसने अभी अभी किसी को यहाँ बुलाया भी है। कह रहा था कि वो आपको मजा चखाएगा। तू भी लोगों को बुला सकता है। मैं भी तो देखूं, तूने अपने साथ मरने के लिए किसे बुलाया है? इस लड़के ने सच में किसी को बुलाया है। ये भला किसे बुला सकता है? कोई कितना भी ताकतवर हो, लॉन्गयुआन पैलेस वालों से ज्यादा तो नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है ये बस हवा में तीर मार रहा है। देखना, अभी थोड़ी देर में घुटनों के बल बैठकर भीख मांगेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता। शू साहब भी उससे इतनी इज्जत से बात कर रहे थे। हो सकता है सच में इसकी कोई बड़ी पहुंच हो। कितनी भी बड़ी पहुंच हो, लॉन्गयुआन पैलेस से बड़ी थोड़ी न होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार तो ये पक्का मरेगा। मिस्टर श्याओ, ये झाओ वुजी लॉन्गयुआन पैलेस का आदमी है। इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। अच्छा होगा अगर हम अभी यहाँ से चले जाएं और बाद में तसल्ली से कुछ सोचें। कोई जरूरत नहीं। ये तो बस कुछ दो कौड़ी के जोकर हैं। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शू आनबांग, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अभी के अभी इस लड़के से अपना पल्ला झाड़ लो, वरना अगर उस्ताद झाओ का गुस्सा भड़क गया तो तुम्हारे पूरे शू परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे क्या करना है ये तुम मत सिखाओ, बेवकूफ कहीं का। अभी थोड़ी देर में देखता हूँ कि तू क्या करता है। क्या हुआ? क्यों लड़के, तूने जिन्हें बुलाया था उनकी आने की हिम्मत नहीं हुई क्या? मुझे तो लगता है कि तुझे चुपचाप घुटनों के बल बैठकर माथा टेक देना चाहिए। क्या पता मेरे गुरुजी का मूड अच्छा हो जाए और तेरी लाश को सही सलामत छोड़ दें। इतनी जल्दी क्या है, वो आ चुके हैं। चिंगलोंग दूत महाराज। गुरुजी, आपने क्या कहा? चिंगलोंग दूत, नालायक कहीं के। ये लोंगयुआन पैलेस के चिंगलोंग दूत महाराज हैं। जल्दी घुटनों के बल बैठ। लोंगयुआन पैलेस के झाओ वुजी चिंगलोंग दूत महाराज को प्रणाम करता है। लोंगयुआन पैलेस का उम्मीदवार छिन थिएंछी। चिंगलोंग दूत महाराज को प्रणाम करता है। हे भगवान, ये तो सच में चिंगलोंग दूत हैं। लोंगयुआन पैलेस के चिंगलोंग दूत महाराज। मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा। चिंगलोंग दूत खुद यहाँ आ गए। तभी मैं सोचूं कि ये छिन थिएंछी इतना घमंड क्यों दिखा रहा था। तो इसके गुरु सच में चिंगलोंग दूत के ही आदमी हैं। अब तो वो लड़का पक्का मरेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दूत महाराज, किसी ने हमारे लोंगयुआन पैलेस का अपमान किया है। मैं बस उसी आदमी को सजा देने वाला था ताकि लोंगयुआन पैलेस का सम्मान बना रहे। दूत महाराज, यही वो कमीना है जिसने लोंगयुआन पैलेस की बेइज्जती करने की जुर्रत की। और तो और इसने मेरे चेले को भी पीट पीट कर घायल कर दिया। कृपया आप ही हमारे साथ इंसाफ करें महाराज। इस कमीने को कड़ी से कड़ी सजा दें। हाँ बिल्कुल दूत महाराज, ये लड़का बहुत ही बदतमीज और घमंडी है। कृपया आप ही कुछ फैसला करें महाराज। और इसे इसकी औकात दिखाए। मैं शू परिवार का शू आनबांग दूत महाराज को प्रणाम करता है। दूत महाराज, इस मामले में पहले उन्होंने अपनी ताकत का घमंड दिखाया था। कृपया लॉर्ड किंगलोंग दूत आप खुद ही न्याय करें। हाँ लॉर्ड किंगलोंग दूत, पहले उन्होंने ही अपनी ताकत की धौंस जमाई थी।
इसका मिस्टर शियाओ से कोई लेना देना नहीं है। इसी ने हमारे लॉन्ग युवा हॉल का अपमान किया है। आज तो इसकी मौत पक्की है। घुटने टेक और खुद को थप्पड़ मार। हम छोकरे, सुना तूने? लॉर्ड किंगलोंग दूत ने तुझे घुटने टेक कर खुद को थप्पड़ मारने को कहा है। अब देखता हूँ तू कैसे अकड़ दिखाता है। क्या लॉर्ड किंगलोंग दूत ने कहीं उन्होंने गलत आदमी को तो नहीं पीट दिया? क्या चिंतियानसी लॉन्ग युआन हॉल का उम्मीदवार नहीं है? लॉर्ड किंगलोंग दूत जिसने हमारे लॉन्ग युवा हॉल का अपमान किया है, वो ये है। अरे, मैंने तुझे घुटने टेकने को कहा था और थप्पड़ मारने को कहा था। क्या? लॉर्ड किंगलोंग दूत, आप? क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद अपने हाथों से मारूं? नहीं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस बात ये है, लॉर्ड किंगलोंग दूत, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है। कृपया लॉर्ड किंगलोंग दूत मुझे साफ साफ बताइए। अभी थोड़ी देर में तुझे सब पता चल जाएगा। लॉन्ग युआन हॉल का आपका सेवक किंगलोंग ड्रैगन लॉर्ड को प्रणाम करता है। क्या ड्रैगन लॉर्ड? ये लॉन्ग युआन हॉल के ड्रैगन लॉर्ड हैं। नामुमकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई ड्रैगन लॉर्ड इतना जवान छोकरा कैसे हो सकता है? लॉर्ड किंगलोंग दूत ने खुद उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, तो फिर ये झूठ कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये सच में लॉन्ग युआन हॉल के ड्रैगन लॉर्ड हैं। का क्या? ड्रैगन लॉर्ड? ये कैसे मुमकिन है? ये सच में ड्रैगन लॉर्ड हैं। ड्रैगन लॉर्ड? वो ड्रैगन लॉर्ड हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या वो सिर्फ एक निकम्मा और कमजोर आदमी नहीं था? वो ड्रैगन लॉर्ड कैसे हो सकते हैं? मिस्टर श्याओ ही ड्रैगन लॉर्ड हैं, लोंगयुआन हॉल के मालिक। तो असल में वही ड्रैगन लॉर्ड हैं। ड्रैगन लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए। ड्रैगन लॉर्ड, मुझ पर दया कीजिए। मैं अंधा था जो आपको पहचान न सका। जो मैंने आपका अपमान किया, कृपया मुझ पर रहम कीजिए ड्रैगन लॉर्ड। ड्रैगन लॉर्ड, मेरी जान बख्श दीजिए। मेरी ही आंखें अंधी थीं, जो मैं आपकी अहमियत को पहचान नहीं पाया। मेरे जैसा नीच इंसान मरने लायक है। कृपया मुझे एक मौका और दे दीजिए ड्रैगन लॉर्ड। झाओ वूजी, क्या तुम्हें अपने गुनाह का एहसास है? जी, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैंने अनुशासन बनाए रखने में घोर लापरवाही की और अपने शिष्य को दूसरों पर जुल्म करने की छूट दी। ड्रैगन लॉर्ड, कृपया मुझे मेरी सजा दें। अनुशासन में लापरवाही? मुझे तो लगता है कि तुम लोंगयुआन हॉल के नियम ही भूल गए हो। लोंगयुआन हॉल की स्थापना से लेकर आज तक किसी को भी अपनी ताकत का घमंड दिखाकर दूसरों को दबाने की इजाजत नहीं है। लेकिन तुमने लोंगयुआन हॉल के नाम का फायदा उठाया और लोगों पर जुल्म किया, और यहाँ तक कहा कि तुम जिसे चाहो उसे मौत की नींद सुला सकते हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि लोंगयुआन हॉल में ऐसे नियम कब से बन गए। ड्रैगन लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी ही मति मारी गई थी। मेरे दिमाग पर लालच और अहंकार सवार हो गया था। कृपया मुझे सिर्फ एक और मौका दे दीजिए ड्रैगन लॉर्ड। मैं आगे से कभी ऐसी जुर्रत नहीं करूंगा। छिंगलोंग, लोंगयुआन हॉल के नियमों के मुताबिक तुम जानते हो कि इसके साथ क्या सुलूक करना है। जी ड्रैगन लॉर्ड, ताकत का गलत इस्तेमाल करने और लोंगयुआन हॉल का नाम बदनाम करने वाले की सारी शक्तियां छीन ली जाती हैं और उसे लोंगयुआन हॉल से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। नहीं, कृपया ऐसा मत करो ड्रैगन लॉर्ड, मुझ पर रहम कीजिए। मेरी सारी शक्तियां खत्म कर दी। मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा। नहीं, जब तुम लोंगयुआन पैलेस को बदनाम कर रहे थे, तब तुमने आज के इस अंजाम के बारे में क्यों नहीं सोचा? वार करो। जी जनाब। सब खत्म हो गया। मैं बर्बाद हो गया। ड्रैगन लॉर्ड, मेरी जान बख्श दीजिए।
मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ड्रैगन लॉर्ड, कृपया मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। सिर्फ एक मामूली उम्मीदवार होकर लॉन्ग युआन पैलेस के नाम का इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आह! सब खत्म हो गया। मैं बर्बाद हो गया। तियानसी भैया। खत्म? सब कुछ खत्म हो गया। तियानसी की सारी शक्तियां भी खत्म कर दी गईं। हमारा किन परिवार अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ड्रैगन लॉर्ड कैसे हो सकता है? शियाओ लिन, वो असल में लॉन्गयुआन पैलेस का ड्रैगन लॉर्ड है और मैंने उसी ड्रैगन लॉर्ड से दुश्मनी मोल ले ली। सब खत्म। अब मेरी मौत पक्की है। हम तो गए। शियाओ लिन जैसा वो 2 कौड़ी का इंसान अचानक लॉन्ग युआन पैलेस का ड्रैगन लॉर्ड कैसे बन गया? और हमने उसी के सिर पर अपना इल्जाम थोप दिया था और शियाओ या को भी घर से निकालकर सड़क पर ला खड़ा किया। इस बार हम नहीं बचेंगे। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। ये सब तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी। अगर उस वक्त तुमने वो तरकीब न निकाली होती और शियाओ या को घर से न निकाला होता तो आज हमारी ये नौबत कभी नहीं आती। अच्छा, तो अब तुम मुझे दोष दे रहे हो? जब उसे फंसाने और शियाओ या को बाहर निकालने की बात हो रही थी तब क्या तुम्हारी रजामंदी नहीं थी? यकीन नहीं होता। बिल्कुल यकीन नहीं होता। मिस्टर शियाओ असल में लॉन्गयुआन पैलेस के ड्रैगन लॉर्ड हैं। तो असल में वही ड्रैगन लॉर्ड हैं। तभी मैं सोचूं कि इतनी कम उम्र में वो इतने ताकतवर कैसे हैं। द ड्रैगन लॉर्ड, मैं ही अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया, जो मैंने आपका अपमान किया। कृपया अपना बड़ा दिल दिखाइए और इस बार हमारे चिन परिवार को बख्श दीजिए। नालायक, जल्दी से घुटनों के बल बैठ और ड्रैगन लॉर्ड से माफी मांग। द ड्रैगन लॉर्ड, मेरी गलती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसी जुर्रत नहीं करूंगी। ड्रैगन लॉर्ड, ये सब एक गलतफहमी है, पूरी तरह से एक गलतफहमी है। मेरी परवरिश में ही कमी रह गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपका अपमान किया। आप तो बहुत महान हैं। हमें कीड़े मकोड़े समझकर जाने दीजिए न। तो तुम ही हो जिसने उन्हें शाओया को छोड़ने के लिए कहा था। मुझे पता है मेरी गलती है। ड्रैगन लॉर्ड हुजूर, मैं भीख मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई। ड्रैगन लॉर्ड हुजूर, ज्यो ज्यो अभी बच्ची है, वो नासमझ है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसे बख्श दीजिए। उसे बख्श दूं? उसकी ये औकात नहीं है। सबको आदेश दे दो, आज से जियांगझो में चिन परिवार के वजूद का नामो निशान मिटा दिया जाए। जो आज्ञा ड्रैगन लॉर्ड। ना नहीं। नहीं, ऐसा मत कीजिए ड्रैगन लॉर्ड। इस बार मेरे चिन परिवार को माफ कर दीजिए। हमारा चिन परिवार उम्र भर आपकी गुलामी करेगा। चिन परिवार की सारी दौलत मैं आपके नाम करने को तैयार हूँ। बस हम पर थोड़ी सी रहम खा लीजिए, वरना मेरा चिन परिवार तो सच में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तुझे क्या लगता है कि तेरी अब इतनी हैसियत रह गई है कि तू मुझसे कोई भी शर्त रख सके? चिन परिवार अब खत्म। ये कैसे हो सकता है? अब हमारे हिसाब किताब का वक्त आ गया है। छोटे लिन, नहीं ड्रैगन लॉर्ड, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, छोटे लिन, आखिर जो भी हो, हम तो एक ही परिवार के लोग हैं ना। कम से कम हमारे रिश्ते का तो ख्याल रखो। इस एक बार के लिए हमें माफ कर दो। भैया, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। उस वक्त मुझे तुम्हारे सिर अपना जुर्म नहीं थपना चाहिए था और चियाओ या को परेशान नहीं करना चाहिए था। तुम जानते भी हो कि चियाओ या ने इन 3 सालों में कितनी तकलीफें सही हैं, कितना दर्द झेला है, और सिर्फ एक बार गलती मान लेने से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। दुनिया में चीजें इतनी आसान कहाँ होती हैं। चियाओ लिन, यह हमारी ही गलती थी। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। हमें चियाओ या के साथ वैसा सलूक नहीं करना चाहिए था। आप बस हमें माफ कर दीजिए। हम चियाओ या से माफी मांगने के लिए तैयार हैं।
हाँ हाँ हाँ, हम माफी मांगने को बिल्कुल तैयार हैं। बस आप हमें एक सुधरने का मौका दे दीजिए। आप हमसे जो कहेंगे हम वही करेंगे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। इन 3 सालों में चियाओ या ने जितने भी दुख सहे हैं, जितनी भी तकलीफें उठाई हैं, उस सब का हिसाब मैं तुमसे दोगुना वसूल करूंगा। नहीं, मुझे भिखारी नहीं बनना, मुझे भिखारी नहीं बनना। भैया, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मुझे बस इस एक बार के लिए माफ कर दो। मैं आगे से एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा और चियाओ या के हर नुकसान की भरपाई करूंगा। बेटे लिन, यह तुम्हारी चाची की ही गलती थी। मेरी तो मति ही मारी गई थी। यह सब मेरा ही फैसला था। मैंने ही बेदर्दी से शियाओ या को घर से निकाला था। इसमें शियाओ तियान की कोई गलती नहीं है। तुम बस उसे माफ कर दो। हाँ शियाओ लिन, तुम हम लोगों के साथ जो चाहो कर लो। शियाओ तियान अभी बहुत छोटा है, उसका पूरा भविष्य अभी बाकी है। तुम शियाओ तियान की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अभी छोटा है। जब तुम लोगों ने शियाओ या को धक्के मारकर निकाला था, तब शियाओ या सिर्फ 15 साल की थी। मुझसे उसे माफ करने को कह रहे हो, तब तुम लोगों ने शियाओ या को क्यों नहीं माफ किया था? भैया, सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से शियाओ या को हमेशा अपनी सगी बहन की तरह प्यार करूंगा। उसे जो भी चाहिए होगा मैं दूंगा। मैं उसका गुलाम बनकर रहने को भी तैयार हूँ। मेरी विनती है, मुझे बस एक और मौका दे दो। सिर्फ एक बार मौका दूं। तुम्हारी औकात भी है। चलो यहाँ से। चेयरमैन सर, अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। घबरा क्यों रहे हो? आराम से बताओ, आखिर बात क्या है? चेयरमैन सर, हमारे चिन परिवार के नाम पर जितनी भी कंपनियां हैं, दुकानें और संपत्तियां सब सील कर दी गई हैं। बैंक खाते भी पूरी तरह से फ्रीज कर दिए गए हैं। सभी साझीदारों के फोन आ रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं और ऊपर से वो हर्जाना भी मांग रहे हैं। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक से यह सब कैसे हो गया? यह सच है चेयरमैन सर, अभी अभी किसी अज्ञात ताकत ने हमला किया है हमारे सभी व्यापारों पर। सब कुछ खत्म हो गया। अब तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। सब चला गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, एक पैसा भी नहीं बचा। पिताजी, क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? आप मुझे डराइए मत। जियाओ जियाओ, हमारा चिन परिवार इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गया। हमारी सारी जायदाद, सारे कारोबार खत्म हो गए। यह नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? हमारा चिन परिवार ऐसे पल भर में कैसे तबाह हो सकता है? अब तो चिन परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। जब लॉन्गयुआन पैलेस ने कदम उठा ही लिया है, तो चिन परिवार के दोबारा खड़े होने का कोई मौका ही नहीं है। मुझे तो लगता है जांगझोउ में अब कभी चिन परिवार का नामो निशान भी नहीं रहेगा। सच में किसी ने नहीं सोचा था। सुबह तो इतनी धूमधाम से शादी रचा रहे थे और दोपहर होते होते पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। सही कह रहे हो भाई। सच में एक गलत कदम पड़ा और पूरा खेल ही हाथ से निकल गया। आखिर अपनी आंखों पर पट्टी जो बांध रखी थी, सीधे ड्रैगन लॉर्ड से ही दुश्मनी मोल ले ली। मेरी मानो तो सेठ शू की किस्मत तो वाकई बहुत बुलंद है। जाने अनजाने में ही सही, ड्रैगन लॉर्ड जैसे इतने बड़े इंसान का हाथ जो थाम लिया। लगता है अब पूरे जांगझोउ पर शू परिवार का ही राज होगा। और नहीं तो क्या, जब खुद ड्रैगन लॉर्ड का साया उनके सिर पर है, तो जांगझोउ में अब शू परिवार ही सबसे बड़ा और ताकतवर परिवार बनकर रहेगा। पिताजी, 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 आपको क्या हुआ है? होश में आइए, आंखें खोलिए।
मिस्टर शू, इस बार आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मिस्टर शियाओ, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। यह तो मेरा फर्ज था, हुजूर। वैसे भी मिस्टर शाओ की काबिलियत को देखते हुए अगर यह बूढ़ा आगे न भी आता तो भी ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हाँ मिस्टर शाओ, आपने मेरे दादाजी की जान बचाई है। हम तो अभी ठीक से आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाए हैं। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों बातें अलग हैं। आज आप लोगों ने मेरे हक में आवाज उठाई, यह एहसान मैं याद रखूंगा। भविष्य में अगर शू परिवार पर कोई मुसीबत आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शाओ। चिंगचू, जल्दी से मिस्टर शाओ का धन्यवाद करो। धन्यवाद मिस्टर शाओ। ठीक है, मुझे कुछ काम है, इसलिए अब मैं इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा मिस्टर शाओ। जब भी वक्त मिले शू परिवार में जरूर आइएगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शू अनबांग अपनी जिंदगी में ड्रैगन लॉर्ड से मिल सकूंगा। यह जरूर मेरे पूर्वजों के पुण्य का फल है। ड्रैगन लॉर्ड इतने जवान और इतने आकर्षक हैं। मैंने शियाओया के शरीर में अपनी ऊर्जा प्रवाहित कर दी है और जहर भी साफ कर दिया है। अब तक तो उसे होश में आ जाना चाहिए था। यह क्या हो रहा है? अजीब बात है, सारा जहर साफ हो चुका है और शरीर की ताकत भी धीरे धीरे लौट रही है, फिर भी इसे होश क्यों नहीं आ रहा? यह तो रक्त पिपासु कीड़ा है। यह खून चूसने वाला कीड़ा इंसान के खून पर पलता है और नसों की गहराइयों में छिपा रहता है। यह शरीर के मुख्य रक्त को चूसता रहता है, जिससे पीड़ित इंसान का शरीर कमजोर पड़ने लगता है, दिमाग सुस्त हो जाता है। पूरा दिन इंसान बेहोशी जैसी हालत में पड़ा रहता है और होश में नहीं आ पाता। तभी तो शियाओया को अब तक होश नहीं आया है। यह शैतानी कीड़ा शियाओया के खून में छिपा हुआ है। मुझे पहले इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? आखिरकार यह कौन है जिसने शाओया पर इतना जहरीला टोना किया? भैया, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या आप सच में वापस आ गए? हाँ शाओया, यह मैं ही हूँ। तुम्हारा भैया वापस आ गया है। मुझे मालूम था कि आप जरूर वापस आएंगे। मैं हर दिन आपका इंतजार करती थी। मुझे लगा था कि मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। अरे पगली, तुम्हारा भैया भला वापस क्यों नहीं आता? यह सब मेरी ही गलती है। तुम्हें इतने कष्ट सहने पड़े, इतनी तकलीफें उठानी पड़ी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है भैया। मैं जानती हूँ, आप मुझे जानबूझकर छोड़कर नहीं गए थे। इन 3 सालों में मैं हर दिन आपको याद करती थी। सोचती थी कि आप कब बाहर आएंगे। सोचती थी कि हम दोबारा कब मिल पाएंगे। शाओया, अब तुम्हारा भैया आ गया है। इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब जब तक तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। भैया, क्या आप सच में अब कभी नहीं जाएंगे? अब कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। भैया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। सच में, मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझे सब पता है मेरी बच्ची। अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब हम बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगा। तुम्हारे लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना लाऊंगा। तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन जिंदगी दूंगा। शाओया को यह सब नहीं चाहिए। शाओया को बस अपने भैया का साथ चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ
अब से तुम्हारा भैया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। शाओ या, मैं जरा एक फोन उठा लूं। हेलो मिस्टर शाओ, मैं शू आनबांग हूं। मुझे पता है कि मुझे इस वक्त आपको परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मेरे पास सच में कोई और रास्ता नहीं बचा है। मैं पूरी तरह से बेबस हो चुका हूं, इसलिए मुझे आपकी मदद मांगनी पड़ रही है। शांत हो जाइए शू जी, आराम से बताइए क्या बात है। शाओ साहब, छिंगच्यू को किसी ने अगवा कर लिया है। अगवा कर लिया है? क्या आपको पता है कि उसे किसने पकड़ा है? वो लोग वांदू गुट के हैं। वांदू गुट? वो लोग इतने सालों से यही चाहते हैं कि हमारा शू परिवार उनके आगे घुटने टेक दे और उनके लिए काम करे, पर मैं कभी नहीं माना। मैंने हर कदम पर उनका डटकर सामना किया, इसलिए मैं उनकी आंखों में खटकने लगा। वो जो दिल खाने वाला जहर मुझे दिया गया था, वो भी उन्हीं की साजिश थी। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती शाओ साहब, तो मैं कब का मर चुका होता। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो वो मेरी बच्ची छिंगच्यू को निशाना बनाएंगे। छिंगच्यू अभी एक मासूम लड़की है। वांदू गुट के दरिंदों के हाथों में पड़कर ना जाने उसे कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही होगी। मैंने पुलिस को भी बुलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उनका कोई सुराग तक नहीं मिल रहा है। मेरे पास सच में और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए शर्म छोड़कर मैं आपसे मदद की भीख मांगने आया हूँ श्याओ साहब। मेरी छिंगच्यू को बचा लीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं खुद इस मामले को देखूंगा। श्याओ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह बड़ा एहसान यह बूढ़ा मरते दम तक नहीं भूलेगा। आज से मेरा पूरा शू परिवार आपके हर हुक्म का गुलाम रहेगा। हम आपके लिए आग में भी कूदने को तैयार हैं। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह बात बाद में करेंगे। तुम पहले अपनी सारी जानकारी मुझे भेजो, इसे मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर श्याओ। भैया, क्या कोई बात हो गई है? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात है। मैं बाहर जाकर इसे निपटा कर आता हूँ। बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। तुम अभी अभी जागी हो, आराम से लेटी रहो। जो भी खाने का मन हो नौकरों से कह देना। ठीक है भैया, आप जाइए। भैया, अपना ख्याल रखना। ड्रैगन लॉर्ड वांदू गुट, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। वांदू गुट सीमा पार का एक दुष्ट संगठन है, जो सालों से सीमा पर जमा हुआ है। वे हमेशा से ड्रैगन देश को तबाह करना चाहते हैं और देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। वे जहरीले कीड़ों से हमला करने में माहिर हैं। उनके तरीके बहुत ही खौफनाक हैं, जिनसे बचना लगभग नामुमकिन है। जहरीले कीड़े? तो क्या श्याओ या के शरीर में वह खून चूसने वाला कीड़ा भी उन्हीं की चाल थी? बिल्कुल सही, ड्रैगन लॉर्ड। वांदू गुट के लोग कीड़ों से हत्या करने में उस्ताद हैं। वे बिना कोई सुराग छोड़े जान ले लेते हैं, और कई कीड़े तो खून या नसों में छिपे रहते हैं। आम मेडिकल जांच में वे कभी पकड़ में नहीं आते। इन सालों में उन्होंने सीमा पर कई लोगों की जान ली है। हमारा लॉन्ग युआन हॉल भी लगातार उनका सफाया कर रहा है, लेकिन उनका ठिकाना इतना रहस्यमय है कि हम उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए हैं। तो यह बात है, शू अनबाम की पोती को वांदू गुट के लोगों ने अगवा कर लिया है। लगता है वे शू चुनचियो का इस्तेमाल करके शू अन को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। शू परिवार को अपने पाले में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वांडू गैंग की हिम्मत तो देखो, जियांगझो तक अपने हाथ फैला लिए। लगता है आजकल हमने उनके खिलाफ सख्ती कम कर दी है, इसलिए उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। पता लगाओ कि वांडू गैंग ने जियांगझो में अपना नया अड्डा कहाँ बनाया है। जितनी जल्दी हो सके। जी ड्रैगन लॉर्ड। ड्रैगन लॉर्ड, पता चल गया है। जियांगझो के पश्चिमी इलाके में
वांडो गैंग का एक पुराना और वीरान सा अड्डा है। मैं खुद वहां जाकर देखता हूँ। ड्रैगन लॉर्ड। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? वांडो गैंग के जहरीले कीड़े बहुत खतरनाक होते हैं। साथ में एक और आदमी रहे तो मदद मिल जाएगी। कोई जरूरत नहीं है। वो बस 2 कौड़ी के गुंडे हैं। मैं अकेले ही उनसे निपट लूंगा। तुम विला में ही रुको और शियाओया का अच्छे से ख्याल रखना। उसे एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। जी, ड्रैगन लॉर्ड। मैं मिस शियाओ की पूरी सुरक्षा करूंगा। आप बेफिक्र रहें, ड्रैगन लॉर्ड। वाह, क्या गजब की हसीन लड़की है। इसका ये रूप, ये रंग, सच में अप्सरा लग रही है। यकीन नहीं होता कि इसके पास वो खास खून है जो जहरीले कीड़े पालने के लिए सबसे बढ़िया होता है। काश एक बार मुझे इसके मजे लूटने का मौका मिल जाता। आ, अरे, तू साले औरत के नाम पर पागल हो गया है क्या? ये वो लड़की है जिसे खुद छोटे बॉस ने मांगा है। अगर तूने इसे छूने की हिम्मत भी की ना, तो छोटे बॉस तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। अरे पता है मुझे, क्या मैं सोच भी नहीं सकता। इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो और हम बस दूर से देखें। कितना बुरा लगता है यार। अपनी बकवास बंद कर। और काम पर ध्यान दे। जल्दी से इसके शरीर में वो जहरीला कीड़ा डाल। थोड़ी देर में इसे छोटे बॉस के पास भी भेजना है। अगर देर हो गई ना, तो हमारी शामत आ जाएगी। छोटे बॉस का गुस्सा कैसा है, ये बात तो तुम लोग अच्छे से जानते हो। अगर उनका काम बिगड़ा तो हम सब मारे जाएंगे। ठीक है, मैं अभी डालता हूँ। हिलना मत मेरी हसीन परी। यह बहुत कमाल की चीज है। मेरे इस मोहपाश वाले कीड़े के असर से चाहे कोई औरत कितनी भी सती सावित्री क्यों न हो, वह भी पूरी तरह से मदहोश हो जाएगी। तब तुम्हें बहुत मजा आएगा। हे। हाँ हाँ हाँ, काम हो गया। जब छोटे मालिक इसे देखेंगे तो वो जरूर हमें बहुत बड़ा इनाम देंगे। हाँ हाँ हाँ। कौन है? हमारे वांदू गिरोह के इलाके में घुसने की हिम्मत किसने की? क्या अपनी जान से हाथ धोना चाहता है? उसे छोड़ दो। हम छोकरे, लगता है तू मौत को दावत दे रहा है। जो अकेला ही हमारे वांदू गिरोह के इलाके में घुस आया। मुझे तो लगता है कि तू अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है। अब जब तू यहाँ आ ही गया है, तो फिर यहीं पर मर जा। हमारे वांदू गिरोह के मामलों में टांग अड़ाने की सजा। लगता है तुझे मौत का असली मतलब नहीं पता। तूने मेरे विषैले कीड़े को मार डाला। वो मेरा काला कंकाल वाला कीड़ा था जिसे मैंने 6 महीने तक पाला था। बस एक मामूली सा बदबूदार कीड़ा ही तो था। मार दिया तो मार दिया। बदबूदार कीड़ा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कीड़े को बदबूदार कहने की? छोकरे, तू अपनी मौत को बुला रहा है। इसके साथ बकवास क्यों कर रहे हो? एक साथ मिलकर इसे खत्म कर दो। छोकरे, तूने मेरे विषैले कीड़े को मारने की हिम्मत की है। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि हजारों कीड़ों से दिल छल्ली होने का दर्द क्या होता है। तुझे ऐसी तड़प दूंगा जो मौत से भी बदतर होगी। हाँ हाँ। जब ये कीड़े तेरे शरीर के अंदर घुसेंगे, तेरा सारा मांस और खून खा जाएंगे और तेरी हड्डियों का गूदा तक चूस लेंगे। फिर मैं देखता हूँ कि तू अपनी अकड़ कैसे दिखाता है। वांदू गिरोह से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। आ, बस कुछ मामूली हथकंडे। आह, ये कैसे हो सकता है? मेरे जहरीले कीड़े। तुम आखिर हो कौन? तुम हमारे 10,000 जहरीले कीड़ों का चक्रव्यूह कैसे तोड़ सकते हो? मैं कौन हूँ?
ये जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। आह, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी हमें मारने की जुर्रत कैसे हुई? हम 10,000 विष संप्रदाय के लोग हैं। अगर तूने हमें मारा तो हमारे विष प्रभु तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो 10,000 विष संप्रदाय के लोगों को ही मारने आया हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे 10,000 विष संप्रदाय के आदमियों को मारने की जुर्रत, और तूने मेरे जहरीले कीड़ों को भी हरा दिया। मानना पड़ेगा, तुझमें बहुत हिम्मत है। तू कौन है? मैं 10,000 विष संप्रदाय का युवराज सुयान हूँ। खैर, अब ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के बाद तू बस एक लाश बनकर रह जाएगा। इसलिए मेरा नाम जानना या ना जानना एक ही बात है। 10,000 विष संप्रदाय का युवराज। लगता है आज मेरे हाथ कोई बहुत बड़ी मछली लगी है। मुझे मछली समझ रहा है। छोकरे, देखते हैं तुझमें इतना दम है भी या नहीं। सच में तुझमें कुछ दम तो है, तभी तू अकेला ही हमारे 10,000 विष संप्रदाय के इलाके में घुसने की जुर्रत कर सका। लगता है अगर मैंने अपना असली खेल नहीं दिखाया तो आज तुझे मारना मुमकिन नहीं होगा। बाहर आ मेरे प्यारे हृदय भक्षी विष सम्राट। लगता है तुझे चीजों की अच्छी पहचान है। बिल्कुल सही, ये मेरा हृदय भक्षी विष सम्राट ही है। ये 10,000 हृदय भक्षी कीड़ों की आपसी खूनी लड़ाई में आखिर तक जिंदा बचने वाला इकलौता सम्राट है। इस हृदय भक्षी विष सम्राट पर किसी हथियार का असर नहीं होता। ना आग इसे जला सकती है और ना पानी। इसका काम सिर्फ इंसानों का दिल खाना और खून पीना है। इसके हाथों मरना भी तेरे लिए किसी बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। अच्छा, कौन मरेगा ये तो अभी वक्त ही बताएगा। मौत सामने खड़ी है और तू अभी भी अपनी अकड़ दिखा रहा है। मैं भी देखता हूँ कि तू मेरे इस जानलेवा कीड़े को कैसे रोकता है। अब अपनी मौत का इंतजार कर। अपनी ताकत बेकार मत कर। मेरे इस सबसे शक्तिशाली कीड़े का बचाव बहुत मजबूत है। कोई आम हथियार इसके बचाव को नहीं तोड़ सकता। एक मामूली सी चांदी की सुई से इसे चोट पहुंचाने का सपना देख रहा है। ये कैसे मुमकिन है? मेरा शक्तिशाली कीड़ा, तूने मेरे सबसे शक्तिशाली कीड़े को मार डाला। नहीं, नामुमकिन। ये बिल्कुल नामुमकिन है। मेरा शक्तिशाली कीड़ा। वो एक मामूली चांदी की सुई से कैसे मर सकता है? आखिर तू है कौन? तू मेरे शक्तिशाली कीड़े को कैसे खत्म कर सकता है? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है। वैसे भी आज के बाद तू सिर्फ एक मुर्दा इंसान होगा। तो तेरी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं विष संप्रदाय का अगला वारिस हूँ। मेरे पिता विष संप्रदाय के प्रमुख हैं। अगर तूने मुझे मारने की जुर्रत की, मेरे पिता तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तेरी हालत मौत से भी बदतर कर देंगे। तुझे भी मेरे साथ मरना होगा। बकवास। तू तूने सच में मुझे मार दिया। मेरे पिता तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें क्या हुआ? आ माँ, मुझे नहीं पता। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वासना का कीड़ा। और ये पहले ही खून में गहराई तक फैल चुका है। पूरे शरीर में फैल गया है। मुझे सोचने दो। ये वासना का कीड़ा बहुत ही खतरनाक है। एक बार ये खून में मिल जाए तो इसे जबरदस्ती बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर जबरदस्ती इसका जहर निकालने की कोशिश की गई तो जहर तुरंत फट जाएगा और शिकार का शरीर फट जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। जहर उतारने का सिर्फ एक ही तरीका है। नहीं, मुझे शांत होना होगा।
शांत होना होगा। बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बचा लीजिए। माफ करना। आह, सब खत्म हो गया। मिस्टर श्याओ, शू छिंगछियू। हे भगवान शू छिंगछियू, वो लोंगैवान पैलेस के ड्रैगन लॉर्ड हैं। और तुम्हारी उन्हें चूमने की हिम्मत कैसे हुई? हे भगवान, इस बार तो सच में मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। तुम जाग गईं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो भी हुआ। शुक्रिया मिस्टर श्याओ, मैंने फिर से आपको परेशानी में डाल दिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे दादाजी तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे थे। मैं पहले तुम्हें शू परिवार के घर छोड़ देता हूँ। ठीक है पिताजी, क्या आपको लगता है कि मिस्टर श्याओ छिंगछियू को बचाकर वापस ले आएंगे? वो वांदू कबीले वाले हैं। कहीं छिंगछियू किसी खतरे में तो नहीं है? अगर छिंगछियू को कुछ हो गया तो हम लोग कैसे जी पाएंगे? ये कैसी बकवास कर रहे हो? सब लोग चुपचाप बैठो। मिस्टर श्याओ लोंगैवान पैलेस के ड्रैगन लॉर्ड हैं। उनकी ताकत का अंदाजा लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो छिंगछियू को सही सलामत जरूर वापस ले आएंगे। वो मिस्टर श्याओ हैं। छिंगछियू? ये तो छिंगछियू है। छिंगछियू, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर श्याओ ने मेरी जान बचाई है। मिस्टर श्याओ, आपके इस बड़े एहसान के लिए शुक्रिया बहुत छोटा शब्द है। आपने एक बार फिर हमारी छिंगछियू को बचाया है। आपने हमारे शू परिवार को बचा लिया। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने वांदू कबीले के लोगों को खत्म कर दिया है, लेकिन वांदू कबीले की ताकत कोई छोटी मोटी नहीं है। इसलिए आप लोगों को कुछ दिनों तक थोड़ा संभल कर रहना होगा। जी, मैं याद रखूंगा। श्याओ जी, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों न जाने से पहले अंदर चलकर एक कप चाय पी लें और मुझे भी आपका अच्छे से शुक्रिया अदा करने का मौका दें। रहने दीजिए, मुझे कुछ काम है। मैं अभी निकलता हूँ। अगर आगे चलकर वांडू सोसाइटी की कोई भी खबर मिले तो आप सीधा मुझसे संपर्क कीजिएगा। जी बिल्कुल। श्याओ जी, आराम से जाइएगा। वक्त मिले तो शू परिवार के घर जरूर आते रहिएगा। ड्रैगन लॉर्ड, आप आ गए। मिस शू ठीक तो हैं ना? हाँ, वो ठीक हैं। ड्रैगन लॉर्ड, अभी अभी खबर मिली है कि वांडू सोसाइटी के हेडक्वार्टर में सबको पता चल गया है कि सुयान मारा गया है। वांडू सोसाइटी का लीडर गुस्से से पागल हो उठा है और उसने अपने ढेरों खतरनाक लड़ाकों को जियांगझो की तरफ भेज दिया है। ओह, बहुत सही। अब नया और पुराना सारा हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। मेरे अपनों पर हाथ डालने की जुर्रत की है। मैं इस पूरी वांडू सोसाइटी को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा।